त्रेता युग में किष्किंधा में एक दिव्य कथा का प्रारंभ होता है। यह कथा है भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की। देवताओं की सभा में देवता चर्चा करते हैं कि भगवान राम की मदद के लिए एक शक्तिशाली योद्धा की आवश्यकता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने निर्णय लिया कि उनकी दिव्य शक्ति को पृथ्वी पर एक महान वरदान के रूप में प्रकट किया जाएगा। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अंजना को इस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए चुना गया। एक दिन अंजना पर्वत पर तपस्या कर रही थीं। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनसे एक शक्तिशाली पुत्र की कामना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। कुछ समय बाद अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने अंजना के गर्भ में प्रवेश कर हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी का जन्म वानर राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के घर में हुआ। हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में और राम नवमी के बाद वाले मंगलवार को माना जाता है, जिसे हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। जन्म के बाद हनुमान जी की असाधारण शक्तियां और शौर्य सभी को प्रभावित करने लगीं। हनुमान जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत चंचल और बलशाली थे। एक बार जब वे बहुत छोटे थे, उन्हें सूर्य को देखकर लगा कि वह कोई फल है। अपनी भूख मिटाने के लिए वे आकाश में उड़कर सूर्य की ओर बढ़े और उसे निगलने का प्रयास किया। इस घटना से सारे देवता भयभीत हो गए और सूर्य को मुक्त कराने के लिए इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी हनु पर चोट आई और वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वायुदेव को जब यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए और वायु को रोक लिया, जिससे सारे संसार में हाहाकार मच गया। सभी देवता वायुदेव को शांत करने के लिए एकत्र हुए और हनुमान जी को अजेय बल, बुद्धि और विभिन्न वरदान देकर पुनः जीवित किया। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि उनकी ठुड्डी हनु टूट गई थी। हनुमान जी की किशोरावस्था में उन्हें शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति का अवसर मिला। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु मानकर उनसे समस्त शास्त्रों और विभिन्न विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यदेव, जो स्वयं ज्ञान के प्रतीक हैं, हनुमान जी को समस्त विद्याओं में निपुण बनाया। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता इतनी अद्वितीय थी कि वे हर विषय को शीघ्र ही आत्मसात कर लेते थे। हनुमान जी अद्वितीय बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक बन गए। अपने गुरु सूर्यदेव की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी किशोरावस्था में किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव की सेवा में शामिल हो गए। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली के आतंक से पीड़ित थे, हनुमान जी की सहायता से अपनी सुरक्षा और साम्राज्य की पुनः स्थापना की दिशा में आगे बढ़े। हनुमान जी ने अपने बल, बुद्धि और रणनीति से सुग्रीव को हर संभव सहायता प्रदान की। जब राक्षस राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण उनकी खोज में निकल पड़े। इसी दौरान वे किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव ने हनुमान जी को उनकी पहचान करने और उनकी मंशा जानने के लिए भेजा। हनुमान जी एक तपस्वी वानर के वेश में भगवान राम और लक्ष्मण के पास गए। वे अपनी विनम्रता और ज्ञान से प्रभु राम का ध्यान आकर्षित करने में सफल हुए। हनुमान जी ने भगवान राम से उनकी पहचान पूछी। राम ने अपनी कथा सुनाई और माता सीता के अपहरण की घटना का वर्णन किया। हनुमान जी ने तत्काल पहचान लिया कि ये वही राम हैं जिनके प्रति उनकी असीम भक्ति है। हनुमान जी और भगवान राम की पहली मुलाकात ने महाकवि वाल्मीकि की रामायण में एक अनमोल अध्याय जोड़ा। इस मुलाकात ने न केवल दोनों के बीच एक अद्वितीय संबंध स्थापित किया, बल्कि सीता माता की खोज और रावण के खिलाफ युद्ध की दिशा भी निर्धारित की। उन्होंने भगवान राम को सुग्रीव से मिलने का प्रस्ताव दिया और बताया कि सुग्रीव उनकी सहायता कर सकते हैं। हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास पहुंचाया। सुग्रीव ने भगवान राम को अपनी व्यथा सुनाई और बाली के आतंक के बारे में बताया। राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे बाली को पराजित करेंगे
और सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाएंगे। भगवान राम ने अपने वचन के अनुसार सुग्रीव की सहायता की और बाली को पराजित किया। इसके बाद सुग्रीव ने भगवान राम और लक्ष्मण को उनकी खोज में सहायता देने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी वानर सेना को सीता की खोज में विभिन्न दिशाओं में भेजा। हनुमान जी को पता चला कि माता सीता लंका में हैं। वे अपनी अद्वितीय शक्ति और भक्ति के बल पर समुद्र पार कर लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता माता को रावण की अशोक वाटिका में पाया। हनुमान जी ने सीता माता को भगवान राम का संदेश दिया और उनका कुशलक्षेम जाना। हनुमान जी ने सीता माता को आश्वस्त किया और भगवान राम की अंगूठी उन्हें भेंट की। हनुमान जी ने लंका में रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी दी और अपने बल का प्रदर्शन किया। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका को जला दिया और वापस भगवान राम के पास लौट आए। श्री राम की सेना, जो वानरराज सुग्रीव के नेतृत्व में थी, रावण की विशाल राक्षस सेना से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। राम, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, अंगद और नल नील जैसे महान योद्धा इस सेना का हिस्सा थे। वहीं रावण की सेना में कुंभकर्ण, मेघनाद और अधिकाय जैसे महारथी थे। युद्ध का आरंभ भयंकर था। दोनों सेनाओं के बीच तीरों, गदाओं, तलवारों और अन्य हथियारों की वर्षा होने लगी। श्री राम ने रावण को कई बार समझाया और उसे धर्म का मार्ग अपनाने को कहा, लेकिन रावण ने अहंकार में आकर यह सलाह ठुकरा दी। फिर वह समय आया जब रावण और भगवान राम का आमना सामना हुआ। रावण अपनी सभी 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ भगवान राम पर हमला करने के लिए बढ़ा। भगवान राम ने अपने दिव्य धनुष से रावण पर बाणों की बौछार कर दी। रावण ने भी अपने संहारक अस्त्रों से भगवान राम पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान राम ने अपने अद्वितीय कौशल से सभी अस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया। तब विभीषण ने भगवान राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। राम ने रावण के नाभि में बाण मारा, जिससे रावण का अंत हो गया। इस प्रकार अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। रावण के वध के साथ ही लंका का युद्ध समाप्त हो गया। माता सीता को सम्मान पूर्वक वापस लाया गया और भगवान राम ने लंका के सिंहासन पर विभीषण का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार श्री राम ने अपने धर्म, सत्य और न्याय के प्रति अपने संकल्प को पूरा किया। जब युद्ध समाप्त हो गया और भगवान राम अपने राज्य अयोध्या लौट आए, तो उन्होंने हनुमान जी की भक्ति और निस्वार्थ सेवा की सराहना की। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति, सेवा और समर्पण अद्वितीय है। मैं तुम्हारे इस त्याग और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त थे, विनम्रता से बोले, प्रभु, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान राम, जो हनुमान जी की भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे, उन्हें अमृतत्व, जीवित रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, जब तक इस संसार में मेरा नाम रहेगा, तब तक तुम जीवित रहोगे और इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहोगे। तुम्हारी महिमा और भक्ति को लोग युगों युगों तक याद करेंगे। हनुमान जी ने भगवान राम के इस वरदान को अत्यंत विनम्रता से स्वीकार किया और कहा कि वे सदा राम काज में लगे रहेंगे। भगवान राम के इस वरदान के बाद अन्य देवताओं ने भी हनुमान जी की महानता को मान्यता दी। इंद्र, ब्रह्मा और शिव जी ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहेंगे और कलयुग में भी धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान जी युग युगांतर तक इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करेंगे और भगवान राम के नाम का प्रचार करेंगे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं और कलयुग में भक्तों की सहायता और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनके अनेक मंदिर और स्थान हैं जहां उनकी महिमा और चमत्कार आज भी अनुभव किए जाते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की विशेष पूजा और आराधना की जाती है और यह माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसे हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। हनुमान जी ने कलयुग में भी अनेक बार अपने भक्तों की सहायता की है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे और उन्हीं की कृपा से उन्होंने रामचरितमानस की रचना की।
हनुमान जी की चिरंजीविता का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन की रथ की ध्वजा पर हनुमान जी स्वयं उपस्थित थे, जो उनके चिरंजीवी होने का प्रमाण था। इसके अलावा हनुमान जी की उपस्थिति अनेक संतों और भक्तों के जीवन में भी मानी जाती है, जहां उन्होंने उनके संकटों का निवारण किया। भगवान राम के आशीर्वाद से हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान मिला, जिसके अनुसार वे आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं और जहां कहीं भी राम कथा या राम नाम का कीर्तन होता है, वहां वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। यदि आपको हनुमान जी की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।